नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बताएंगे एंगुलर में हम लोग मल्टी सेलेक्टर लिस्ट कैसे बनाते हैं। मल्टी सेलेक्टर का मतलब होता है कि आप लोग उसमें से मल्टीपल जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे बनाते हैं, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास एक गिवन लिस्ट होती है। जैसे कि एक मूवीज के अंदर एक मूवी मल्टीपल जेनरास के अंदर हो सकती है, तो वन टू मैनी मैपिंग यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक मूवी के अंदर जो है मल्टीपल जेनरास हो सकते हैं, या एक जेनरा जो है वो मल्टीपल मूवीज में हो सकता है। तो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप यहाँ पर होता है। तो हम लोगों को एक मल्टीपल कंपोनेंट जो है, मल्टीपल सेलेक्टर कंपोनेंट जो है वो बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इमेज जो अपलोड करने का जो टूल है या कंपोनेंट है वो हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, सेपरेटली बनाया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो है मार्कडाउन का भी हम लोगों ने एक अलग से बनाया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें आ जाए, जो भी डिस्क्रिप्शन का कंटेंट लिखे। वैसे ही हम लोग मल्टी सेलेक्टर का भी यहाँ पर बना रहे हैं कि मल्टी सेलेक्टर जो है वो कैसे यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कंपोनेंट बनाया है इसमें ngGC यूटिलिटी के अंदर मल्टीपल सेलेक्टर के नाम से। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो टेस्ट फाइल है वो तो स्किप कर दी है इसकी। एंड देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक मॉडल भी बनाएंगे। मॉडल जो है मल्टी सेलेक्टर के लिए की वैल्यू पेयर के अंदर होता है, तो की और वैल्यू रखेंगे। वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग टाइप की होगी और की जो है वो नंबर टाइप की होगी। तो इतने भी याद रखें। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास जब मैंने एक कंपोनेंट ऐड किया है तो यहां पर मेरे पास 3 फाइलें आती हैं उससे रिलेटेड। मल्टीपल सेलेक्टर कंपोनेंट डॉट CSS, मल्टीपल सेलेक्टर कंपोनेंट डॉट HTML, मल्टीपल सेलेक्टर कंपोनेंट डॉट TS फाइल, टाइप स्क्रिप्ट फाइल आ जाती है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, जो HTML फाइल है हमारी उसको हम लोगों को डेकोरेट करना है। ठीक है, तो जो HTML फाइल है उसमें हम लोग क्या करेंगे, div क्लास कंटेनर रख लेते हैं। देखिए, जब जो हमारा जो कंपोनेंट होगा उसमें 2 लिस्ट होंगी, लेफ्ट टू राइट, और बीच में हमारे पास 2 बटन होंगे, ऐड और रिमूव का, ऐड ऑल का और रिमूव ऑल का। ठीक है, अब हम लोग उसमें से 1 बाई 1 सिलेक्शन करके भी जब हम लोग इसमें एक क्लिक करेंगे तो वो जो सिलेक्टेड आइटम है, जो अनसिलेक्टेड लिस्ट है, उससे जो है रिमूव होकर सिलेक्टेड लिस्ट वाली में चली जानी चाहिए। तो 2 लिस्ट बनेंगी हमारे पास यूएल के नाम से, सॉरी यूएल टैग के अंदर। ठीक है, और उनकी जो स्टाइल होंगी वो नन होंगी, कोई भी स्टाइल नहीं होगी, पहली बात। दूसरा, हमारे पास एक पूरा का पूरा ये सारा का सारा डिवीजन जो है कंटेनर में आएगा, और जो बीच वाले जो बटन होंगे वो कंटेनर्स के बटन होंगे। तो ऐड ऑल का हो जाएगा और रिमूव ऑल का हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। यहाँ पर हम लोगों ने ऐड एंड रिमूव के जो बटन है वो ऐड कर दिए हैं, और ऐड ऑल एंड रिमूव ऑल जो है हम लोग फंक्शन कॉल कर लेते हैं टाइपस्क्रिप्ट फाइल के अंदर। ठीक है, अब हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, एरे बनाना पड़ेगा। आप लोगों को पता है ये बात, और किस टाइप का बनाना पड़ेगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को एक एरे बनाना है की वैल्यू पेयर के रूप में। और की जो है वो यहाँ पर इसमें भी हम लोग एक मॉडल बना लेंगे, उस टाइप का हम लोगों को चाहिएगा वो चीज। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ गया रिमूव ऑल का। ठीक है, और यहां पर आ गया ऐड ऑल का। तो ये 2 टॉपिक आप लोग समझ में आ गया होगा कि मैंने यहां पर क्यों लिखा यूएल और बीच में 2 बटन की 2 लिस्ट बनाऊंगा। अब मैं CSS में थोड़ा सा डेकोरेट कर लेता हूं इसका, कि जो कंटेनर है, जो मैन कंटेनर है आप लोगों का, वो उसका जो बॉक्स होना चाहिए वो फ्लैक्स बॉक्स में आप लोग ले सकते हैं। तो डिस्प्ले किसमें होना चाहिए, फ्लैक्स में, एक बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास है यूएल। ठीक है, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसकी जो एक हाइट है अनऑर्डर्ड लिस्ट की, वो मैं 180 पिक्सल, 200 पिक्सल या तकरीबन इसमें रख लेता हूं। एक तो ये हो गया, हाइट हो गई उसकी। ठीक है, और LI की तो हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग यूएल की बात कर लेते हैं। उसकी एक विड्थ भी होनी चाहिए, हाइट भी होनी चाहिए। ठीक है, ये इस प्रकार होना चाहिए। ओवरफ्लो, अगर आइटम जो है ओवरफ्लो वाई डायरेक्शन में होते हैं तो स्क्रॉलर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हम लोग स्क्रॉलर दे सकते हैं। और उसकी जो लिस्ट स्टाइल टाइप है वो नन हो जाएगी। ठीक है, विड्थ जैसा कि मैंने बोला 180 पिक्सल इनफ होगा। अगर मैं इसकी हाइट ले रहा हूँ, विड्थ ले रहा हूँ, तो ये 180 पिक्सल इसका ये भी फिक्स होगा। बॉर्डर देना चाहते हैं, वेरी गुड, बॉर्डर भी आप लोगों को एक लिस्ट सा लगे तो बॉर्डर में हम लोग 1 पिक्सल वगैरह वगैरह ये दे देते हैं, ये भी रहेगा। पैडिंग्स, जो आइटम्स उसमें आएंगे, लिस्ट आइटम्स, वो 0 से आएंगे, मतलब सटीक करके आना चाहिए। बॉर्डर रेडियस जो है सराउंडिंग जो है वो आप लोगों के 3 पिक्सल हो जाए। ठीक है, एंड बॉर्डर आप लोगों का 1 पिक्सल सॉलिड, एंड कलर जो है आप लोगों का CCC, लुकिंग लाइक व्हाइट कलर ही है। ठीक है, अब हम लोग दे देते हैं यूएल, और उसके अंदर जो LI आइटम्स आएंगे वो किस प्रकार के आप लोगों के होंगे, तो वो आप लोग देख सकते हैं। जो LI आइटम्स होंगे वो कर्सर पॉइंटर होना चाहिए हमारा, जब हम लोग उस पर कर्सर लेकर जाएंगे। एच ओवर भी हम लोग कर जाएंगे, एच ओवर का भी हम लोग लिखेंगे, ओवर का।
और जो लिस्ट आइटम है उसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर देने की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बॉर्डर बॉटम देना चाहें तो एक लाइन आ जाना चाहिए। तो बॉर्डर बॉटम जो है वो हमारी 1 पिक्सल सॉलिड और लाइन हो जाना चाहिए, और एक व्हाइट कलर की लाइन आ जानी चाहिए। पैडिंग्स अगर हम लोग बात करें तो पैडिंग्स का मतलब होता है लिस्ट आइटम्स में जो पैडिंग्स है वो हम लोगों की 2 पिक्सल इनफ है। 5 पिक्सल्स बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा उन पिक्सल्स में, और ये हो जाएगी टॉप टू डाउन, तो 2 पिक्सल हो गया, लेफ्ट टू राइट आप लोगों का 10 पिक्सल हो गया। और फॉन्ट साइज अगर हम लोग देना चाहें तो आप लोगों की मर्जी है, छोटा फॉन्ट देंगे तो अच्छा सुंदर लगेगा, 14 पिक्सल इनफ है। तो ये हो गया कि यूएल के अंदर जो एलआई आइटम्स होंगे उनके बारे में। अब हम लोग जब माउस कर्सर लेकर जाएंगे उस एलआई के ऊपर तो एच ओवर क्या कहेगा कि उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, तो समथिंग लाइक हम लोग उसका चेंज कर देते हैं, ट्रिपल ई या 0008C समथिंग लाइक ये कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया। एंड देन फाइनली हम लोग जो है जो कंटेनर होगा उसके जो बटन्स हैं उसका भी होगा। जो क्लास कंटेनर है उसमें जो बटन क्लास है, जो कंटेनर डॉट बटन्स, उसका क्या होगा, तो बटन्स का जो डिस्प्ले है वो अगर हम लोग देना चाहें तो वो भी हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि कंटेनर बटन्स जो है वो डिस्प्ले फ्लैक्स में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो गिटहब का कोपायलट है उसकी मानी है, और मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स दे दिया है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। जो बटन्स हैं वो एक्चुअली में सेंटर में होना चाहिए, लाइन आइटम्स सेंटर में होना चाहिए, मार्जिन 0 पिक्सल 10 पिक्सल, पेडिंग्स का 5 पिक्सल्स के साथ दे दिया। तो बटन्स का जो है वो मार्जिन 5 पिक्सल्स हो गया। तो ये इस प्रकार मैंने ये पूरी की पूरी सीएसएस आप लोगों के सामने डिजाइन कर दी है। एंड फाइनली हम लोग जब इसका आउटपुट देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि यस ठीक है, अच्छा है। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना चाहिए, नेक्स्ट में जो यूएल है उसमें हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, तो 2 एरे हम लोग बनाएंगे, एक तो सेलेक्टेड का और एक अनसेलेक्टेड का, ठीक है। और अनसेलेक्टेड जो आइटम है वो ऊपर वाले यूएल में हम लोग दिखा देंगे, उसमें NG4 लगा के, नीचे वाले में NG4 लगा के हम लोग उसको बाइंड कर देंगे। और जो हमारा मैन फॉर्म कंपोनेंट होगा, ये तो चाइल्ड कंपोनेंट बनाएंगे ना हम लोग क्योंकि ये कंपोनेंट है, तो मैन फॉर्म से हम लोग वहां पर जनराज इसमें भेज देंगे, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो जो टाइप स्क्रिप्ट फाइल है इसी के अंदर यूटिलिटीज के अंदर मैं एक मैंने कहा था मॉडल बनाऊंगा, और मॉडल के अंदर की वैल्यू पेयर हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक्सपोर्ट इंटरफेस मल्टीपल सेलेक्टर मॉडल हम लोग इसका नाम रख लेते हैं, और उसमें हम लोग जो की है वो तो हम लोग नंबर रख लेंगे, और वैल्यू जो है वो हम लोग स्ट्रिंग टाइप का रख लेंगे। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो गिटहब का कोपायलट है वो मुझे सजेस्ट करेगा इस बात को लेकर कि आप लोग ये कर सकते हो। तो कितना अच्छा है, जो डेवलपर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जो लिखना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर लेता है गिटहब का कोपायलट कि यहाँ पर ये कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो कुछ घंटों का काम होता है वो मिनटों में जो है वो यहाँ पर सोल्व होने की कोशिश हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। और अभी देखना आप लोग गिटहब कोपायलट की जो फीचर्स है वो कैसे आप लोगों को दिखाई देती है, रंग लाती है एक अलग से। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यूएल के अंदर एक जो एरे है उससे इसको बाइंड करना है। ऑब्वियस सी बात है कि मुझे मल्टीपल लिस्ट में से आइटम्स ऐड करने हैं, मल्टीपल लिस्ट में मुझे आइटम दिखाने हैं। तो यहाँ पर मुझे इनपुट टाइप सेलेक्टर्स जो है वो चाहिएंगे, क्योंकि मेरी वैल्यू जो है वो पेरेंट से आने वाली है, तो मुझे इनपुट टाइप सेलेक्टर ही यहाँ पर चाहिए, क्योंकि वैल्यू जो है पेरेंट से आएगी। तो यहाँ पर मैं करूंगा एक अनसेलेक्टेड जो आइटम्स हैं उसका एक एरे और एक सेलेक्टेड आइटम्स का एरे, लेकिन यहाँ पर मैं वैल्यू नहीं लूंगा उनकी, बस क्योंकि वो वैल्यू पेरेंट से आने वाली है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर मुझे इनपुट डेकोरेटर काम में लेना पड़ेगा। जब वैल्यू पेरेंट से चाइल्ड की ओर आती है तो इनपुट डेकोरेटर हम लोग काम में लेते हैं, और एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, और वही वेरिएबल की जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग है वो हम लोग पेरेंट में करते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरे बेसिक्स वीडियो ट्यूटोरियल्स देखे होंगे तो आप लोगों को ये लग जाएगा कि यस ये जो चीज है वो यहाँ पर काम में आ रही है, ठीक है। तो ये जो सेलेक्टेड आइटम्स है एक्चुअली ये एक टाइप का एरे है, और किस टाइप का एरे है, की वैल्यू पेयर का। तो की वैल्यू पेयर हमारे पास है मल्टीपल सेलेक्टर मॉडल के अंदर, और इस प्रकार का एरे है, उसमें हम लोग एम्प्टी वैल्यू हम लोग यहाँ से डाल देते हैं, ठीक है। तो एक और हो गया, यहाँ पर इक्वल टू आएगा, ओके। अब मैं यहाँ पर एक आउटपुट इनपुट का ही अनसेलेक्टेड का बना लूंगा। अगर आप लोग देखेंगे तो मुझे गिटहब कोपायलट ने कुछ सजेस्ट किया था अभी अभी, ठीक है। उसकी मान लेते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिकली अब सजेस्ट कर रहा है कि अनसेलेक्टेड आइटम्स की, तो इसकी मान लेते हैं और ये एज इट इज अनसेलेक्टेड आइटम्स के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर 2 जो है इनपुट डेकोरेटर मेरे पास हैं, उन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो एरे के अंदर एम्प्टी है, यहाँ पर खाली आप लोगों को दिखाई दे रही हैं।
और आप लोगों को ये भी चीज पता लग गया होगा कि ये बहुत ही ज्यादा शानदार है, ठीक है, गिटहब कोपायलट। और अब हम लोगों के पास एम्प्टी अरे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो पहले हम लोग इसको बाइंड कर लेते हैं यूएल के अंदर, अनसेलेक्टेड लिस्ट को ऊपर वाले में और सिलेक्टेड को नीचे वाले में। तो NG4 लगाएंगे तो आप लोग लिखेंगे ए डैश, जैसे ही ए डैश लिखेंगे और NG लिखेंगे, NG4 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी सिंटेक्स बन जाती है लेट आइटम ऑफ लिस्ट। अब लिस्ट का हम लोगों को नाम लिखना है, तो यहाँ पर अनसेलेक्टेड जो आइटम्स है वो हम लोगों को लिखना है। तो टाइपस्क्रिप्ट फाइल से ही जस्ट कॉपी करें, क्योंकि हो सकता है आप लोग कुछ भी गलती लिख दें यहाँ पर। यहाँ पर देखिए सेलेक्टेड आइटम्स को है और एक अनसेलेक्टेड आइटम्स है, तो यहाँ पर अनसेलेक्टेड आइटम्स को मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा एंड देन फाइनली यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब कोमा डालकर हम लोगों को इसकी इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना हो फॉर ईच के अंदर, तो NG4 के अंदर, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेट इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स। यहाँ पर ये देखिएगा मैंने आई कैपिटल लिखा है, जबकि आई कैपिटल नहीं होता, स्मॉल ही होता है। स्मॉल में आप लोगों को लिखना है, एरर देगा ये। तो अभी मैंने यहाँ पर लिखा है क्लिक। जब मैं कोई भी आइटम के ऊपर क्लिक करूं तो वो आइटम जो है वो अनसेलेक्टेड से सिलेक्टेड में जाना चाहिए, तो ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐड किस में हो जाएगा, सिलेक्टेड वाली लिस्ट में। तो उसमें मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से आइटम भी भेजूंगा और वो इंडेक्स नंबर भी भेजूंगा। क्यों भेजूंगा, उसका रीजन क्या है वो भी मैं इसमें आप लोगों को मेथड ऐड मेथड के अंदर बता दूंगा। एक तो है, देखिए दो बटन के ऊपर ऐड ऑल और सेलेक्ट ऑल है, यहाँ पर एक एक आइटम हम लोग मूव करेंगे अनसेलेक्टेड लिस्ट से सिलेक्टेड लिस्ट की ओर। तो यहाँ पर मुझे जो डिस्प्ले होगा लिस्ट आइटम में, वो लिस्ट आइटम में आइटम की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी, क्योंकि आइटम एक्चुअली में है क्या, एक टाइप ऑफ एरे है और वो भी मल्टीपल सेलेक्टेड लिस्ट मॉडल टाइप का है, जिसमें की वैल्यू पेयर है, तो वैल्यू मुझे डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ पर देखिए एरर था, इंडेक्स में आई स्मॉल लिखा, एरर रिमूव हो गया। ओके, अब एज इट इज एल को हम लोग कॉपी कर सकते हैं नीचे वाले में, और जहां पर अनसेलेक्टेड लिस्ट आइटम है, अनसेलेक्टेड आइटम है, वहां पर सेलेक्टेड आइटम्स आ जाएंगे। बस इतना ही आप लोगों को करना है। और वैल्यू जो है जैसे ऐड हो रही है वहां से रिमूव हम लोग फंक्शन कॉल कर लेंगे, थोड़ा सा चेंजेस होगा बस। तो यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, सेलेक्टेड आइटम्स आ गए, यहां पर आप लोगों के पास आ गया रिमूव्स। तो वन बाय वन आइटम हम लोगों को अनसेलेक्टेड से जब हम लोग क्लिक करेंगे तो वहां से रिमूव भी होना चाहिए ना वो, तो ये आइटम्स हम लोग रिमूव भी करेंगे यहाँ से। तो आप लोग जो है इनके अलग अलग कंपोनेंट्स अगर बना लेंगे तो आप लोगों को ही जो है वो अच्छा लगेगा, और आप लोग जो है चीजों को बारीकी से समझेंगे, बारीकी से करेंगे, तो बहुत ही ज्यादा मजा आप लोगों को एंगुलर में आने वाला है एज ए फ्रंट एंड डेवलपर अगर आप लोग बनना चाहेंगे तो यहाँ पर मैं ऐड और रिमूव के जो दो मेथड्स हैं वो हम लोग टाइपस्क्रिप्ट फाइल में यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ऐड मैंने बनाया, यहाँ पर मैं ये आइटम्स में डाल, आइटम्स जो है वो मल्टीपल सेलेक्टेड मॉडल हमारे पास है, एंड देन फाइनली कोमा, और उसके बाद में मेरे पास क्या है, इंडेक्स नंबर है। तो इंडेक्स नंबर जो है वो मॉडल नंबर है हमारे पास है, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट्स लग चुका था इन बिटवीन, तो वो हटाना पड़ेगा। तो ये देखिए एक एक आइटम मुझे ऐड करना है। अब ये जो है वो अनसेलेक्टेड वाला है, अनसेलेक्टेड लिस्ट से सिलेक्ट लिस्ट में जाना चाहिए, तो मुझे किस में पुश करना है, सिलेक्ट लिस्ट में पुश करना है। तो मैं लिखूंगा दिस डॉट सेलेक्टेड आइटम्स डॉट पुश, ठीक है, कौन सा वो आइटम मुझे पुश करना है, एंड देन अनसेलेक्टेड लिस्ट से वो स्प्लाइस हो जाना चाहिए। स्प्लाइस का मतलब है रिमूव होना। तो दिस डॉट अनसेलेक्टेड आइटम डॉट स्प्लाइस, ऑटोमेटिकली देखिए आप लोगों का गिटहब कोपायलट समझ जाता है, उसका इंडेक्स नंबर मैंने दिया हुआ है इंडेक्स, और उसका एक आइटम मुझे डिस्प्ले रिमूव करना है। रिमूव में क्या होना चाहिए, जस्ट इसका उल्टा, जो आइटम्स थे वो सिलेक्टेड लिस्ट में चले जानी, अनसेलेक्टेड लिस्ट में चले जाने चाहिए, और सिलेक्टेड लिस्ट से रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो स्प्लाइस मेथड में सिलेक्टेड लिस्ट पे लगा दूंगा। गेट ऑल में क्या हो जाना चाहिए, गेट ऑल में बहुत ही अच्छा है, गेट ऑल में सारे के सारे आइटम जो है वो अनसेलेक्टेड लिस्ट से सिलेक्ट लिस्ट में चले जाने चाहिए गेट ऑल, एड ऑल में। तो सिंपल सी बात है, दिस डॉट सेलेक्टेड लिस्ट सेलेक्टेड आइटम्स डॉट पुश, और यहाँ पर 3 डॉट्स जो है वो मैं काम में लूंगा। 3 डॉट्स ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लिया, देखिए इसने 3 डॉट्स डॉट दिस डॉट अनसेलेक्टेड आइटम्स, और यहाँ पर मैं जो सिलेक्टेड लिस्ट आइटम्स थे, अब यहाँ पर देखिए अनसेलेक्टेड आइटम्स जो थे वो एम्प्टी हो गए हैं, उसमें एम्प्टी एरे मैंने डाल दिया है। यहाँ पर देखिए अनसेलेक्टेड आइटम्स डॉट पुश मैंने किया, तो दिस डॉट सेलेक्टेड आइटम्स, और जस्ट इसका रिवर्स। तो यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मैंने एड ऑल किया, क्लिक ऑल किया। अब इस मैं मल्टीपल सिलेक्टर जो कंपोनेंट है उसको यूज कर लेता हूँ मूवी वाले फॉर्म के अंदर। तो आप लोगों का कोई भी पेरेंट फॉर्म हो, वहां पर आप लोगों को किस प्रकार इसको यूज करना है, वहीं से आप लोग जो है वैल्यूज डालेंगे, आप लोगों को भी पता है। तो हम लोग जो है जेनरास टाइप के 2 एरे हैं, तो अनसेलेक्टेड में ही हम लोगों को डालना है।
एक्चुअली में। तो दो हम लोग किस प्रकार के बना लेते हैं, मल्टीपल सिलेक्टर मॉडल्स टाइप के हम लोग जो है दो एरे बना लेंगे जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट होगा, किसी में भी हो, चाहे वो मूवी फॉर्म का हो या किसी में भी हो। तो मूवी फॉर्म जो कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल जो है उसमें हम लोग इसको यूज करेंगे। तो उसका जो सेलेक्टर है कंपोनेंट का हमारा ऐप डैश मल्टीपल डैश सेलेक्टर, इसमें हम लोगों को दो इनपुट पेरेंट वैल्यू यहाँ से भेजनी है। तो वही जो हम लोगों ने इनपुट डेकोरेटर बनाए थे वो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग के रूप में काम में लेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग जो पेरेंट फॉर्म है उसकी जो टाइप स्क्रिप्ट फाइल है उसमें हम लोग जो है दो वेरिएबल बना लेते हैं एरे टाइप के। और किस टाइप का एरे तो है, लेकिन एरे ऑफ किस टाइप का है वो आप लोगों का होगा वही जो मॉडल हम लोगों ने बनाया था, यानी कि मल्टीपल सेलेक्टर मॉडल। इस प्रकार का हम लोगों को बनाना है। और अनसेलेक्टेड जो जेनराज है उसमें तो हम लोग वैल्यू डाल लेंगे, और सेलेक्टेड जेनराज में हम लोग कोई वैल्यू नहीं डालेंगे क्योंकि ये आप लोगों की अनसेलेक्टेड से ही जाने वाली है। ओके ठीक है, तो अनसेलेक्टेड जेनराज हो गया, ये देखिए। ओके, और इसमें हम लोग जेनराज डाल लेंगे। और गिटहब देखिए ऑटोमेटिकली, गिटहब का जो को पायलट है वो मैंने परचेज कर रखा है, वो ऑटोमेटिकली मुझे जो है वो बताता रहेगा कि आप लोगों को ये डालना चाहिए वगैरह। ये देखिए वैल्यूज एक्शन, कोमा के बाद में जस्ट एंटर, वैल्यूज टैब की। अब ये देखिए दोबारा से करली ब्रैकेट्स सजेस्ट करो, यस टैब की। अब मुझे टैब की ही प्रयास करने हैं और ये आप लोगों को सजेस्ट करता रहेगा कि इक्वल्स टू 2, वैल्यू इक्वल्स टू कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर वगैरह वगैरह। मुझे ये सारा का सारा रोमांस, रोमांटिक वगैरह वगैरह मुझे सजेस्ट करता रहेगा कि जेनराज में क्या क्या बेसिकली आप लोग जो है वैल्यूज जो है मॉक डाटा फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारी की सारी जो है फीचर्स हैं, कितनी शानदार फीचर्स हैं, और मेरा काम जो है वो कितना आसान हो जाता है। मुझे लिखना ही नहीं पड़ता, सिर्फ टैब की प्रेस करनी पड़ती है और सारा काम आसान हो जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा गिटहब का को-पायलट, और आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोग इसे परचेज करते हैं तो आप लोगों को ही फायदा मिलेगा, मुझे नहीं। ठीक है, तो मैं कोई ऐसा नहीं हूँ जो सब्सक्रिप्शन वगैरह पे काम करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आकी की वैल्यू 1। बहुत सारे दोस्तों अगर आप लोगों को लिटरली सीखना है तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, हर चीजों को बारीकी से समझाने की कोशिश की है। हर एक के ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ, उसके बाद में मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उसके 2, 3, 4 प्रोजेक्ट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे आप लोगों को कुछ करना है वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारा का सारा ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए है। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। जहां पर आप लोगों को शेयर करने की इच्छा हो वहां पर आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो जो ASP.NET कोर सीखना चाहता है, एंगुलर सीखना चाहता है, इवन अभी मैंने एंगुलर के पूरे वीडियोस नहीं डाले हैं, लेकिन मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि अगर जो ASP.NET सीखा है वो 100% जॉब लगा है मेरे वाले चैनल से, आप लोग देख सकते हैं। और जो एंगुलर सीखेगा वो फ्रंट एंड की भी अच्छी जॉब लग जाएगा और आसान तरीके से जो चीजें वो कर भी पाएगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए वैल्यूज डाल दी है। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी बाइंड कर लूंगा। प्रॉपर्टी बाइंड करने के लिए इनपुट डेकोरेटर वाले जो प्रॉपर्टी है वो मुझे यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया है, और मैं यही उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि मैं जितनी मेहनत करता हूं मैं यही चाहता हूं कि सब्सक्राइब करें, वीडियोस को बेल आइकन के साथ प्रेस करें, क्योंकि आप लोगों के लिए चैनल बहुत ज्यादा काम का है। और जितना आप लोग पढ़ते हैं, मैं आई होप आप लोग अच्छी सी जॉब लगें, और मेरे चैनल पर बस इतना ही राइट कर दें कि अगर आप लोगों की जॉब मेरी वजह से लगी है तो मैं उसे मेरी खुशनसीबी समझूंगा कि मेरी वजह से किसी को जॉब लगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट आता होगा, और अगर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आता है, आप लोग सीखते हैं टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल के माध्यम से, तो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आता है। ठीक है, तो ये देखिए प्रॉपर्टी बाइंडिंग में कर रहा हूँ। अनसेलेक्टेड जो आइटम्स हैं उसमें अनसेलेक्टेड जेनरास डाल रहा हूँ, और सेलेक्टेड आइटम्स में सेलेक्टेड जेनरास डाल रहा हूँ, जो कि एम्प्टी आप लोगों को पता है। तो ये सारा सब कुछ हो चुका है, आप लोग देखिए। तो यहाँ पर हो गया ये आप लोगों का एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम लोग क्या जाते हैं, मूवीज में जाते हैं, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, और अब आप लोग देखिए ये लिस्ट बन चुकी है मल्टीपल सेलेक्टर की। देखिए बॉटम में आप लोगों के पास वो दिखाई दे रहा है, आप लोगों के पास एक लाइन, एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ से आइटम मूव होकर सेलेक्टेड लिस्ट में जा रहे हैं, ऐड ऑल भी हो रहे हैं, रिमूव ऑल भी हो रहे हैं, एक एक सिंगल आइटम्स भी मूव कर रहे हैं, डिलीट भी हो रहे हैं। तो एवरीथिंग इज क्लियर। जब हम लोग बटन पर क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, तो ये आइटम्स जो है हमारा गेट भी होना चाहिए। तो उसके लिए जो कोड है वो आप लोगों का सिंपल सा कोड है,
जो जेंडाज आईडी है वो हम लोगों को मैप करनी है हमारे उसके साथ, और जो सिलेक्टेड लिस्ट है उसमें से हम लोगों को मैप करनी है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो देखिएगा, इंटरेस्टिंग है, और आई होप पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को, ये वीडियो आप लोगों के लिए, और ये पूरा जो चैनल है ये आप लोगों के काम का है। तो अगर आप लोग टेक्नोलॉजीज को लिटरली सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।